आज की कहानी है नामी से बड़ा नाम। नाम और नामी में कौन श्रेष्ठ है। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। लंका विजय के पश्चात जब रावण अयोध्या लौटे और राजतिलक हो गया तो एक दिन राज दरबार में महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, नारद तथा अन्य की ऋषि धार्मिक विषयों पर विचार विमर्श के लिए पधारे। जब उसी प्रकार के विषयों पर चर्चा चल रही थी, देवर्षि नारद ने एक प्रश्न उठाया कि नाम और नामी में कौन श्रेष्ठ है। ऐसे प्रश्न को सुनकर ऋषियों ने कहा, नारद जी, नामी से तुम्हारा क्या तात्पर्य है, स्पष्ट करो। नारद जी ने कहा, ऋषियों, नाम और नामी से तात्पर्य है कि भगवान नाम का जप भजन श्रेष्ठ है कि स्वयं भगवान श्रेष्ठ है। नारद जी की बात सुनकर ऋषियों ने हंसकर कहा, अरे नारद जी, तुमने ये कैसे बच्चों जैसा प्रश्न किया। निश्चय ही भगवान श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्हीं के नाम का तो जप किया जाता है। नारद ने कहा, नहीं, आपकी यह धारणा ठीक नहीं है। मेरे विचार से भगवान से बढ़कर उनका नाम है। भक्त को भगवान के नाम के जप से ही शक्ति मिलती है, क्योंकि नाम के भजन के बिना भगवान कहाँ कृपा करते हैं। पर यह बात सबने आसानी से स्वीकार नहीं की, तो नारद ने कहा, अपने मत की प्रतिष्ठा के लिए मैं उसे उचित समय पर प्रमाणित भी करूंगा। इसके कुछ देर बाद राज दरबार स्थगित हो गया। हनुमान उस दिन दरबार में उपस्थित नहीं थे, इसलिए हनुमान को इस विवाद के बारे में कुछ नहीं पता। दूसरे दिन राज दरबार लगने से पहले नारद ने हनुमान को बुलाया और कहा, हनुमान, राज दरबार में जाने पर तुम श्री राम तथा उपस्थित ऋषियों को विनय पूर्वक प्रणाम करना, पर विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। वे भले ही ऋषि का चोला धारण किए हैं, पर वे ब्राह्मण नहीं हैं। क्षत्रियों की पूजा ब्राह्मणों जैसे नहीं होती। हनुमान ने सोचा, नारद देवताओं के ऋषि हैं, ठीक ही कह रहे होंगे, उनकी बात अवश्य माननी चाहिए। उन्होंने कहा, ठीक है देवर्षि, मैं ऐसा ही करूँगा। दरबार में भगवान श्री राम सिंहासन पर बैठे थे। मंत्री तथा ऋषि आज भी अपने अपने आसन पर विराजमान थे। थोड़ी ही देर में हनुमान जी आए, भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया, फिर ऋषियों को चरण स्पर्श कर प्रणाम किया, फिर उन्हीं के बीच बैठे। विश्वामित्र को ना तो उन्होंने प्रणाम किया और ना किसी प्रकार का आदर भाव दिखाया। हनुमान के इस व्यवहार से विश्वामित्र ने अपने को बड़ा अपमानित समझा। वे राजा तथा ऋषियों के बीच इस प्रकार अपनी उपेक्षा था अपमान को सहन ना कर सके। तत्काल ही क्रोध में उठ खड़े हुए और श्री राम से बोले, श्री राम, तुमने अपने इस मुंह लगे सेवक की दुष्टता देखी। भरे दरबार में इसने किस प्रकार मेरी उपेक्षा की तथा उद्धत भाव से मेरा अपमान किया। श्री राम ने कहा, गुरुदेव शांत हो जाइए, मैं हनुमान से इस दुष्टता का कारण पूछूंगा। विश्वामित्र का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, यह तो आपने प्रत्यक्ष देखा, पूछने की क्या आवश्यकता है। अस्त्र शस्त्र के क्षेत्र में मैं तुम्हारा गुरु रहा हूँ, ये गुरु आज्ञा है, इसे दंड दीजिए। नारद ने भी विश्वामित्र की हाँ में हाँ मिलाई तथा कहा, भगवान विश्वामित्र ठीक कहते हैं, हनुमान ने इसका प्रत्यक्ष अपमान किया है, आपके दंड सेवक को दंड मिलना चाहिए। नारद की बात सुनकर हनुमान असमंजस में पड़ गए। भरे दरबार में अपनी स्थिति देखकर कुछ बोल तो न सके, पर सोचने लगे कि जिस नारद के कहने से मैंने ऐसा किया, वही नारद अब मेरा बचाव नहीं कर रहा, मुझे दंड देने की बात में सहमति जता रहे हैं। नारद का यह चरित्र समझ में नहीं आता। इधर की उधर लगाना, दो लोगों के बीच भ्रम पैदा करके उन्हें लड़ने में उन्हें कौन सा आनंद आता है। भले काम को बिगाड़ने वाला ये कैसे ऋषि है। भगवान श्री राम किस प्रकार के दंड की घोषणा करते हैं, इससे पहले ही नारद ने कहा, भगवान इस संबंध में शांत भाव से विचार कर कल दंड दीजिएगा। उत्तेजित अवस्था में अभी इस समय हनुमान को दंड देना उचित नहीं। सबने इस सुझाव को स्वीकार किया और सभा स्थगित हो गई। रात को हनुमान नारद के आश्रम में आए और कहा, देवर्षि, आप ये कौन सा खेल खेल रहे हैं। मेरा वध करा कर आपको क्या मिलेगा। मैंने तो जो कुछ अभिनय किया वो आपकी आज्ञा से किया था।
नारद हंसकर कहा, हनुमान निराश मत हो, चिंता मत करो। मेरे कहने से तुमने जो किया उसके लिए दिए जाने वाले दंड से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हें दंड मिलेगा पर तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। मैं जैसा कहता हूँ बस वैसा ही कल करना। कल प्रातः काल सूर्य तट पर ओम राम रामाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना। कोई कुछ कहे तुम कुछ मत सुनना, बस ये मंत्र प्रेम भाव से जपते रहना। प्रातः हुई, हनुमान जी स्नान कर सरयू तट पर बड़े खड़े होकर मंत्र जाप करते रहे। दरबार लग जाने पर जब हनुमान दरबार में उपस्थित न हुए तो श्री राम ने पूछा, हनुमान कहाँ है, अभी तक क्यों नहीं आए? विश्वामित्र ने कहा, आप आज दंड देने वाले थे, शायद इसलिए डर के मारे नहीं आए। नारद ने कहा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सरयू तट पर उसे स्नान ध्यान करते हुए देखा है। भगवान राम ने कहा, यह हनुमान की एक और उद्दंडता है। हम स्वयं तात पर जाएंगे और वहीं हनुमान को दंडित करेंगे। राम विश्वामित्र ऋषियों तथा मंत्रियों के साथ सरयू तट पर हनुमान को दंड देने के लिए पधारे। श्री राम अपने भक्त को बार बार करुणा भरी दृष्टि से देखते तथा सोचते कि अपने दुर्दिन के साथी ऐसे परम भक्त पर कैसे बाण चलाया जाए। उधर गुरु विश्वामित्र के कोप का डर भी उन्हें सता रहा था। गुरु की मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने हनुमान को दंड देने का निश्चय किया। श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाए और हनुमान को लक्ष्य बनाकर बाण छोड़ दिया। अरे ये क्या किया? बाण तो हनुमान जी के शरीर से कुछ दूरी पर ही रुक गया। राम बाण पर बाण मारते रहे पर एक भी बाण हनुमान के शरीर को नहीं छुआ। उधर हनुमान राम के बाणों के प्रहार से निश्चिंत नारद के बताए मंत्र का जप करते रहे। वो मंत्र जैसे हनुमान का कवच बन गया। यह देखकर श्री राम को बड़ा आश्चर्य हुआ। हनुमान ने यह कैसी शक्ति आ गई है? उनके दंड का प्रयास व्यर्थ हो रहा था। विश्वामित्र को लग रहा था कि राम अपने भक्त को बचाने के लिए जानबूझकर इस तरह का बाण चला रहे हैं कि उनको चोट न पहुंचे। अपनी इस असफलता से विचलित होकर राम ने ब्रह्मास्त्र उठा लिया। राम ने ब्रह्मास्त्र हाथ में लिया तो हाहाकार मच गया। नारद ने कहा, ऋषिवर विश्वामित्र हनुमान के अपराध को क्षमा करें। अगर राम का ब्रह्मास्त्र छूट गया सिर्फ हनुमान ही नहीं बल्कि सारे लोग प्रलय मच जाएगा। ब्रह्मास्त्र से निकली ज्वाला देखकर विश्वामित्र भी डर गए। उन्होंने राम को रोकते हुए कहा, राम ब्रह्मास्त्र को वापस तूणीर में रखो। हनुमान के अभिनय को मैंने क्षमा किया। इतना सुनते ही हनुमान को जैसे जीवन दान मिला। राम को धर्म संकट से मुक्ति मिली। सब लोग प्रसन्न हुए। हनुमान ने आकर विश्वामित्र से क्षमा मांगी और नारद जी की ओर देखा। नारद जी ने हंसकर कहा, प्रभु इसका कारण मैं हूँ। मैंने कहा था ना, भगवान से बढ़कर भगवान का नाम जपना श्रेष्ठ है। उसे प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिया। हनुमान ने इष्ट देव भगवान राम के नाम के बीज मंत्र से भगवान की शक्ति क्षीण कर दी। जिस प्रभु के नाम का जप होता है वो प्रभु अपने नाम जाप की शक्ति के आगे शक्तिहीन हो जाते हैं। इसलिए कहता हूँ कि नामी से बड़ा नाम होता है। यह कहकर नारद देवलोक को चले गए। तो दोस्तों, ये थी एक बहुत ही प्यारी सी कहानी जो आपने सुनी। यदि आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल से जुड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।